अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 27 से अब हम इस पार्ट पे स्टार्ट करते हैं और हर बार की तरह आगे के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, 27 में लिखा हुआ है रेफरेंस क्वेश्चन विंटर 2016 है। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट विद टैक्स implications हायर ऑफ 30% ऑन प्रॉफिट्स एंड 1% ऑन रेवेन्यू। सवाल है, वी विशेस टू एक्वायर बी। Pre-acquisition revenues of V and B are rupees 60,000 million and 21.6 million respectively. Pre-acquisition profit after tax or loss of V and B are 8250 and 625 million negative respectively. Applicable tax rate is higher of 30% on profit before tax and 1% on revenue. Calculate the amount of tax charged for V and total cost charged in profit and loss account. Calculate the amount of tax charged for B and total cost charged in profit and loss account. देखिए, सबसे पहले हम वी की वर्किंग करते हैं। ठीक है, एक एक कंपनी लेकर चलते हैं। वैसे तो दो कंपनीज है, वी है और दूसरी कंपनी हमारे पास बी है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं? रेवेन्यू होता है, बिल्कुल। रेवेन्यू में से क्या माइनस होता है? कॉस्ट। जब कॉस्ट माइनस हो जाती है, एज्यूम करेंगे सारी कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है। सारी कॉस्ट माइनस करके क्या आता है? पीबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। उसमें से टैक्स माइनस होता है, टैक्स माइनस हो जाता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ऐसे चलती है कहानी। अब हम वी की बात करते हैं। देखिए, वी का हमें प्री एक्विजिशन रेवेन्यू दिया हुआ है 60,000 मिलियन। ठीक है, अच्छा मैं नंबर ज़रा डाल दूँगा। सही है। और बी का कितना दिया हुआ है? 21600। सही है, बिल्कुल। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर। प्री एक्विजिशन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये मर्जर्स एंड एक्विजिशन का सवाल है और उसमें प्री एक्विजिशन जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी ना, उस इन्फॉर्मेशन में अभी हम घूम रहे हैं। तो लिखता है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और लॉस ऑफ वी एंड डी आर रुपीज़ 8250 मिलियन। यानी कि लेट से हम वी की बात करते हैं तो इसका जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 8250 का था, विच मीन्स कि ये अमाउंट 8250 थी। ठीक है भाई, ये भी आ गई। सही है ना। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज हायर ऑफ 30% ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड 1% ऑन रेवेन्यू। अच्छा, अब ज़रा हम टैक्स की वर्किंग करते हैं। टैक्स वर्किंग, और वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि हम पहले जो है ना वो बात कर लेते हैं वी की। देखिए, टैक्स का यहाँ पर इस सवाल में जो क्लॉज दिया हुआ है उसके हिसाब से टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स या तो जो है वो 30% होगा पीबीटी का। ठीक है ना, पीबीटी का 30% होगा या रेवेन्यू का 1% होगा। अच्छा, अगर टैक्स रेवेन्यू का 1% हो, अगर टैक्स रेवेन्यू का 1% हो तो रेवेन्यू बेस्ड टैक्सेशन के हिसाब से रेवेन्यू का 1%, मतलब कि ये 60,000 का रेवेन्यू है, इसका 1% जो है वो कितना बनता है? 600। ठीक है। अच्छा, अगर मेरा रेवेन्यू पे टैक्स लगा होता ना तो वो 600 होता। अगर मेरा टैक्स रेवेन्यू पे लगा हुआ होता तो वो 600 होता, और इस हिसाब से मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दिया हुआ है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता वो होता 8250 प्लस 600, यानी कि ये वाली अमाउंट 8850 होती। एग्री? इसमें से 600 माइनस हुए होते, इसमें से 600 माइनस हुए होते और 8250 आया होता। ये तो एक कहानी है। ठीक है ना, कि अगर रेवेन्यू पर टैक्स लगा हुआ होता तो वो 600 होता, और उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8850 होता। मुझे नहीं पता कि क्या है। अच्छा, अब एज्यूम करो कि पीबीटी की जो अमाउंट थी ना, इस पे लगा होता टैक्स। तो पीबीटी की अमाउंट पे अगर टैक्स लगा हुआ होता और टैक्स की परसेंटेज 30% है, तो मैंने पीबीटी का 30% टैक्स रखा होता और बाकी 70% पीएटी या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि भाई मेरा टैक्स जो है वो लगा था लेट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, तो उस हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर उस हिसाब से 8250 आया है, उस केस में क्या होता? मेरा पीबीटी जो होता वो होता ये वाली अमाउंट, या आफ्टर टैक्स है 70 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें 30% टैक्स माइनस हुआ हुआ है ना। जब इसमें से 30% टैक्स माइनस हुआ हुआ है तो ये 70% बच गया, तो इसको ग्रॉसअप किया तो ये बनता है 11785.71। और मैंने अगर लेट से इसी का टैक्स 30% पे किया हो
तो इसको इसका 30% लेते हैं। और फिर PAT कैसे आता है? PAT आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स और उससे PAT। तो क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है एप्लीकेबल टैक्स रेट इज़ हायर ऑफ 30% ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड 1% ऑन रेवेन्यू, तो इस हिसाब से मेरे पास जो मेरा जो टैक्स लगा होगा वो रेवेन्यू का 1% यानी कि 600 नहीं होगा, बल्कि मेरा टैक्स जो होगा वो मेरे PBT का 30% यानी कि 3536 होगा, क्योंकि 600 और 3536 में से 3536 हायर बनता है। उसने ये बोला था कि आपका जो टैक्स लगा था वो इन दोनों में से हायर था। हायर यानी कि ज़्यादा वाला था, ज़्यादा वाला था यानी कि आपका जो टैक्स लगा होगा ना वो 3536 लगा होगा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आता है? आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, 11786। देखिए आप सारी चीज़ें देखें, 11786 का 30% ले टैक्स बनेगा, 11786 में से 3536 माइनस करें तो 8250 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाए। अगर आपका रेवेन्यू पर 1% लगा होता तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8850 आता। सर हमें कैसे पता चला कि रेवेन्यू पर 1% लगा है या 30% लगा है? उससे क्लियरली मेंशन किया है एप्लीकेबल टैक्स इज हायर ऑफ द टू। हायर ऑफ द टू में हम इन दोनों में से ज़्यादा वाली अमाउंट लिखते हैं। अच्छा, तो अब कॉस्ट कैसे आएगी? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 60,000 और 11786 का जो डिफरेंस है वो कॉस्ट है, तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, वो होगी 48214। ठीक है जी, कॉस्ट जो होगी ना वो 48214 होगी, दोनों का डिफरेंस निकाला वो कॉस्ट होगी। तो इफेक्टिवली ऐसा P&L बना होगा वी का, यानी कि 60,000 का रेवेन्यू, उसमें से कॉस्ट माइनस हुई, 11786 बच गया, उसमें टैक्स लगा और फिर PAT आ गया। अब हम बी पर आते हैं। बी का 21,600 का रेवेन्यू हमें पता है। फिर बी का हमें पता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, बल्कि बी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बल्कि लॉस हुआ है 625 का। ये सवाल में मेंशन है 625 का लॉस। तो अगर इसको लॉस हुआ है ना यार, तो बात सारी ये कि अगर इसने PBT इसका अगर पॉजिटिव होता, यानी कि अगर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता, इसने कुछ प्रॉफिट कमाया होता टैक्स से पहले, तो उसमें से 30% माइनस हुआ होता और 70% बचा होता। लेकिन यहाँ पर तो ये आ ही नेगेटिव रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका PBT भी नेगेटिव होगा और इसने जो टैक्स है वो रेवेन्यू पर ही 1% पे किया होगा और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो इसने जो टैक्स पे किया होगा वो रेवेन्यू पर 1% पे किया होगा, 216 का इसने टैक्स पे किया होगा। ठीक है, अच्छा मैं इधर भी साइन सही कर लेता हूँ, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, माइनस हो रहा था और फिर यहाँ पर। ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई, ये यहाँ से पिक कर लेते हैं। सही है, आप ये P&L अगर बनाते हैं 60 में से 48 माइनस किया, 11 समथिंग बचा, टैक्स माइनस क्या चाहिए। अच्छा ये नेगेटिव, ये रेवेन्यू पर ही लगा होगा, इसका मतलब इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं होगा, बल्कि इसको पहले भी क्या हुआ होगा, लॉस ही हुआ होगा, है ना। इसका जो लॉस होगा 841 तो नहीं है, एक मिनट, इसका जो लॉस हुआ होगा 625 टोटल लॉस है, जिसमें 216 का टैक्स का भी एक एक्सपेंस शामिल है। तो यहाँ पर अगर हमें इस अमाउंट पर आना है तो ये होगी इन दोनों का डिफरेंस, 409। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक्सपेंस कितना होगा, रेवेन्यू से भी ज़्यादा होगा। हाँ रेवेन्यू से भी ज़्यादा होगा, इसका एक्सपेंस जो होगा वो रेवेन्यू से भी ज़्यादा होगा ना। और कितना होगा एक्सपेंस, इसका एक्सपेंस जो है ना वो होगा 21,600 में से क्या माइनस हो के -409 आ जाए, 22009। ये हमने कॉस्ट कैसे निकाली है, एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाली। बात समझ में आ रही है। तो बी कंपनी का ये रेवेन्यू होगा, ये इसकी कॉस्ट होगी, इसका लॉस आया, जब लॉस आया तो लॉस पे टैक्स नहीं लगा बल्कि रेवेन्यू का 1% टैक्स चार्ज हुआ और फिर ये ग्रेट लॉस आया, द ग्रेट लॉस। तो ये आपका क्वेश्चन 27 हो गया। आराम से देखिएगा, ये भी एक पास पेपर में क्वेश्चन आया है, उसकी ही ट्रीटमेंट सारी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। रेफरेंस क्वेश्चन इज विंटर 2016 कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट व्हेन EPS इज गिवन, अर्निंग्स पर शेयर इज गिवन एंड रेवेन्यू अमाउंट्स कैन बी कंप्यूटेड इजीली।
अच्छा जी, अब इसमें क्या है 28 में वी विशेस टू एक्वायर वी प्री एक्विजिशन नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ वी एंड बी आर 20 मिलियन एंड 10 मिलियन रिस्पेक्टिवली. प्री एक्विजिशन पर कस्टमर per annum revenue for V and B is 3,000 and 2,160 respectively. Pre-acquisition earnings or loss per share of V and B is 5.5 and 0.5 respectively. Number of shares of V and B are 1,500 and 1,250 respectively. Tax charge for V and B are this and this much respectively. Calculated total cost charge and profit and loss account for V and B respectively. देखिए यानी कि अगेन दो कंपनीज हैं, एक V है और एक B है, ठीक है जी. और हमारे पास पर कस्टमर रेवेन्यू है, पर कस्टमर रेवेन्यू है, और वी का एक कस्टमर जो है वो 3,000 का रेवेन्यू देता है, बी का एक कस्टमर 2,160 का रेवेन्यू देता है. उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स भी मौजूद है, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स भी हमें पता है. नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो हैं वो वी के जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं कहाँ लिखे हुए हैं 20 मिलियन है, और ये जो आपके पास बी है इसके 10 मिलियन कस्टमर्स हैं, ठीक है ना. इस हिसाब से टोटल रेवेन्यू भी आ सकता है. कैसे भाई, 3,000 रुपये वाले 20 मिलियन कस्टमर्स तो 60,000 मिलियन का रेवेन्यू, और इसी तरह से 10 मिलियन इंटू 2,160. ठीक है, आ गया, बिल्कुल आ गया. अच्छा, हमें अब अपना ये रेवेन्यू मिल गया, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस आफ्टर टैक्स भी पता है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस का जो अमाउंट है वो भी पता है. देखिए वी जो है ना, वी जो कंपनी है उसका अर्निंग्स पर शेयर है 5.5, यानी कि एक शेयर पर 5.5 की अर्निंग है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं 1500. तो जब हमें टोटल अर्निंग्स निकालनी होती है, ईपीएस कैसे आता है, अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स. तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मालूम करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स यानी कि 1500. तो आपके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 1500 से आ जाएगा. एग्रीड. एक शेयर की अर्निंग 5.5 है और 1500 नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, तो 1500 को जब हम 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल जो क्या कहते हैं प्रॉफिट का अमाउंट होना चाहिए वो 8250 आ रहा है. दूसरे केस में इसको 0.5 का लॉस हुआ है हर शेयर पर, तो अगर 0.5 का लॉस है हर शेयर पर तो 0.5 नेगेटिव का, और टोटल इसके 1250 शेयर्स थे तो इसका टोटल लॉस 625 होगा. अब हम अपने पास ये वर्किंग्स के बाद लिखते हैं रेवेन्यू. होता क्या है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस होती है, कॉस्ट माइनस होती है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस होता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है. अब आपको रेवेन्यू पता है, बिल्कुल पता है, कितना है 60,000, और इसका कितना है 21600. आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता है, लेट से इसका 8250 है और इसका 625 है. ठीक है, आपको टैक्स पता है, सवाल में दिया हुआ है टैक्स का चार्ज 3535.714, और यहाँ पर जो टैक्स का चार्ज है वो है 216. तो अब आप रिवर्स वर्किंग करें, लेट से वी पर रिवर्स वर्किंग अगर करते हैं तो पीवीटी जो मेरा होगा वो कितना होगा, उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी होगा और उसमें से ये माइनस नहीं हुआ होगा, यानी कि 11786 होगा. पीबीटी में से टैक्स माइनस होता है तो पीएटी आता है, और कॉस्ट अब एज ए बैलेंसिंग फिगर निकाल लें इसका और इसका डिफरेंस. ठीक है, ये आपकी कॉस्ट होगी. डन हो गया. अच्छा, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होगा वो कितना होगा, अगर 216 का टैक्स है और उसके बाद टोटल मेरा जो लॉस है वो 625 है, तो मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा वो होगा तो नेगेटिव, लेकिन वो होगा कितना 625 माइनस 216. ठीक है जी, 409 का लॉस होगा पहले, और फिर 216 का टैक्स का लॉस हुआ होगा और टोटल लॉस 625 पर गया होगा. अच्छा, तो कॉस्ट कितनी होगी, 21,600 से ज़्यादा ही होगी ना. कॉस्ट जो होगी वो 21,600 से ज़्यादा होगी. ठीक है जनाब, क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं आ रहा बल्कि लॉस आ रहा है. तो ये दोनों के पीएनएल्स बनेंगे क्वेश्चन 28 के हिसाब से. ठीक है जी. अच्छा,
अब क्वेश्चन नंबर 29 चलें, अगले लेक्चर में करते हैं।